ऐसा उनको साक्षी बनाए जैसे कि मानो उन्हीं के सामने सब कुछ हो रहा है। किसी भी आर्टिस्ट के लिए किसी भी तरह का बैन जो होता है वो सही नहीं है। हमारी फिल्म को वहाँ पे जो बैन किया गया है, दुनिया में किसी को हक नहीं है उसे बैन करने का। ये फिल्म दिखाया तो देख लेना, इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। इस फिल्म को देखने के बाद एकदम रिएक्शन देना बड़ा मुश्किल है। देश के हर युवा को, देश के सभी लोगों को इस फिल्म को देखना चाहिए। अंदर से रूह तक को हिला दिया। अपने ग्रुप में इस फिल्म की पॉपुलैरिटी को बढ़ाऊं। What happened, like it was about a very sensitive topic, but I think overall it was orchestrated really well. That's all I want to say. I think yes, we should know more about our history, definitely about such a sensitive and difficult time in our country's history. Definitely we should know more about it. I think overall it was just about a very sensitive topic. There can't be one specific scene, but it was overall very full of just a lot of bloodshed, so that really hits you. पल्लवी जी, आप इसमें किरदार क्या है? तो मूवी देखेगी तो ऐसा लगता है कि हम रियलिटी में बंगाल में खड़े हैं। इसमें एक दर्द, एक भयानक दर्द दिखाया क्या है? नहीं, ये तो मतलब अगर आप ये कह रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि हमेशा कोशिश तो यही रहती है किसी भी फिल्म द्वारा कि जो घटित हो रहा है वहाँ पे सीधा ऑडियंस को ले जाए और एक ऐसा उनको साक्षी बनाए जैसे कि मानो उन्हीं के सामने सब कुछ हो रहा है। तो इसी मंशा से हमने ये फिल्म बनाई थी। अगर आपको वैसा लग रहा है कि वाकई में वहीं पे है हम, तो इसका मतलब है आर्ट में हम लोग सफल रहे हैं। क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं मूवी को देख के घबरा गई है बंगाल की सरकार, इसलिए मूवी को रिलीज नहीं होने दे रही है? अब देखिए, बंगाल की सरकार के बारे में तो विवेक ने ऑलरेडी टिप्पणी कर ही दी है, उसके आगे मैं क्या ही बोल सकती हूँ। पर हाँ, किसी भी आर्टिस्ट के लिए, मैं सिर्फ अपनी फिल्म की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी आर्टिस्ट के लिए किसी भी तरह का बैन जो होता है वो सही नहीं है। और न सिर्फ आर्टिस्टों के लिए, सोसाइटी के लिए भी, क्योंकि अगर हम डेमोक्रेसी में रहते हैं तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? ये लोकतंत्र है। यहाँ लोगों के हिसाब से सब चलना चाहिए, सरकार के हिसाब से नहीं चल सकता। तो बहुत दुख की बात है कि ऐसा हो रहा है। विवेक जी ने अब तक काफी अच्छी मूवी बनाई है, कश्मीर फाइल से लेके, और हर मूवी के अंदर एक रियलिटी दिखाई गई है, मगर उस जिस राज्य की मूवी बनाई है उस राज्य में रिलीज नहीं होनी थी आज तक। नहीं, ऐसी बात नहीं। कश्मीर फाइल्स कश्मीर में रिलीज हुई थी, मगर वहाँ भी बैन लगा, शुरू में लगा था बैन। नहीं, कभी नहीं लगा था। वहाँ सिनेमा घर ही नहीं था फिल्म दिखाने के लिए। लेकिन कश्मीर फाइल्स रिलीज होने के बाद जब कुछ मूवी के अंदर दिखाए गए जो बंगाल में तुष्टीकरण को लेकर आपने जो दिखाया, क्या कहेंगे? देखिए, हमने फिल्म में एक डायलॉग है कि बंगाल में 2 कॉन्स्टिट्यूशन चलते हैं, एक भारत का और एक उन लोगों का, और ये जो हमने फिल्म में बोला है वो सत्य साबित कर दिया है। वहाँ पे हमारी फिल्म को वहाँ पे जो बैन किया गया है वो अपने आप में जो फिल्म की थीम है उसको साबित करती है। और जो आपका सवाल है तुष्टीकरण का, अगर फिल्म वहाँ पे रिलीज नहीं करने दी गई है तो पक्का किसी को खुश करने के लिए तो की गई होगी, किसी को नाराज करने के लिए तो किया नहीं जाता है। और जो लोग नाराज हैं, जो देखना चाहते हैं, वो सबके सामने है। सवाल ये है कि बंगाल की अगर इतनी बड़ी पॉपुलेशन फिल्म देखना चाहती है जिसको कॉन्स्टिट्यूशनली सर्टिफाइड है, दुनिया में किसी को हक नहीं है उसे बैन करने का। सुप्रीम कोर्ट के इतने सारे ऑर्डर्स हैं जिसमें उन्होंने कहा है अगर लॉ एंड ऑर्डर है तो वो स्टेट कंट्रोल करे और फिल्म को पीसफुली रिलीज करना चाहिए। बड़े दुख की बात है कि भारत में इस तरह का फैशिज्म, इस तरह का डिक्टेटरशिप, इस तरह का अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हो रहा है और सब खड़े होकर देख रहे हैं। हर कोई, चाहे वो कोई भी हो, लोग देख रहे हैं। और ये बहुत कलाकारों के लिए, फिल्म मेकर्स के लिए बहुत दुख की बात। बंगाल के अंदर मूवी चलाने के लिए क्या आप दोबारा से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? हम तो सब लीगल करना चाहते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट तभी जा सकते हैं जब हमारे पास कोई सबूत हो। अगर पुलिस फ़ोन करके थिएटर ओनर्स को और मॉल्स को बोलेगी कि ये फिल्म दिखाया तो देख लेना, इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा, तो हिंदुस्तान में वैसे ही आप जानते हैं सब लोग पुलिस से कितना डरते हैं, सरकार से कितना डरते हैं। तो सवाल ये है कि अगर वहाँ पे बंगाल में रहना है तो वही करना होगा जो वहाँ पे बोला जाता है। देखिए, एक तो इस फिल्म को देखने के बाद एकदम रिएक्शन देना बड़ा मुश्किल है। स्तब्ध होते हैं इस तरह की। विवेक अग्निहोत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। जिस तरह का भारत विभाजन के समय जिस प्रकार के तुष्टीकरण की नीति अपनाई गई और भारत विभाजन के समय की जो सच्ची घटनाएं हैं, उन घटनाओं का प्रस्तुतिकरण, वास्तव में विभाजन के समय क्या क्या हुआ और किस तरह से तुष्टीकरण ने देश को
नुकसान किया। देश के हर युवा को, देश के सभी लोगों को इस फिल्म को देखना चाहिए। मैं विवेक अग्निहोत्री जी को, उनके प्रशंसा करना चाहता हूँ, पूरी टीम को, कि उन्होंने भारत विभाजन के सब्जेक्ट पर इस बंगाल फाइल फिल्म्स को बनाया। मुझे विपक्ष के बारे में कुछ बोलना नहीं, मुझे जो मेरा अपना रिएक्शन है मैं वो बता रहा हूँ। तुष्टीकरण और भारत के विभाजन के समय की सच्ची घटनाओं पर आधारित उन विषयों को देश के लोगों के सामने लाना, अपने युवा लोगों के सामने लाना, देश के नागरिकों के सामने लाना 78 साल बाद, ये अपने आप में एक बड़ा प्रयास है। बिल्कुल, सबको देखना ही चाहिए, अच्छा विषय है, इसके बारे में मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। देख के बाहर आए हैं, जिसने रुला दिया, अंदर से रूह तक को हिला दिया। वो इसलिए क्योंकि ये जो दिखाया गया वो कोई प्रिटेंस नहीं था, वो कोई स्टोरी तहत नहीं था, इट वॉज ऑल ट्रूथ। बहुत ज़रूरी है आज हमारे देश के यूथ को जानना और हमें भी रिकलेक्ट करना। हम शायद अपनी आज़ादी में इतने कंप्लेसेंट हो गए हैं कि भूल गए हैं कि क्या क्या प्राइस देना पड़ा है। तो और यूथ समझे कि आज वो जिस जिंदा दिली से इस आज़ाद भारत में जी रहे हैं, उसके लिए लोगों ने कितनी मशक्क़त की है। इस फिल्म ने में जो परफॉर्मेंसेस हैं उसके लिए मैं कहना चाहूँगी, पल्लवी जी, एकलव्य जी, कमाल की एक्टिंग। विवेक जी चाहते हैं कि ये फिल्म ऐसे ही बस चंद चुनिंदा लोगों के बीच देखी जाए और बंद हो जाए फिर शेल्फ में जाके। चाहते हैं हम लोग कुछ करें। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी अपने ग्रुप में इस फिल्म की पॉपुलैरिटी को बढ़ाऊँ, कुछ अपनी तरफ से भी ऐसा करूँ कि इसके शोज़ हम कुछ कर सकें हमारे अपने निवास में, राजनिवास में, अगर हम कुछ ऑर्गेनाइज कर पाए। और बैन जो बंगाल में जो बैन लगा है उसके लिए आवाज़ उठाने की भी ज़रूर पुरजोर कोशिश हम करेंगे। थैंक यू फॉर दिस लवली फिल्म विवेक जी, थैंक यू।